नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संभव अकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। अपनी बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल को लेकर। राजस्थान भूगोल में टॉपिक था अपना राजस्थान के खनिज संपदा। राजस्थान में खनिज संपदा सबसे पहले अपने पढ़ा सामान्य बातें, खनिज क्या है, खनिज ऐसा क्या है, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में खनिजों का वर्गीकरण पढ़ा। धात्विक खनिज कौन से होते हैं, अधात्विक खनिज कौन से होते हैं। धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा जाता है, लोह धात्विक खनिज, अलोह धात्विक खनिज। कौन कौन से खनिज हैं, इनके बारे में पढ़ा। आगे अपनी बात की थी राजस्थान में मुख्य मुख्य क्षेत्र कौन से आते हैं खनिजों के बारे में। इसके बाद अपनी जो बात की थी वो थी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहता है खनिज संपदा का, इसकी बात की। और इसके बाद में मुख्य खनिज एवं उनके उत्पादक जो क्षेत्र हैं राजस्थान में, उनकी चर्चा कर रहे थे। इसमें से अपने मुख्य मुख्य कुछ खनिजों की बातें कर ली थी। आज आगे वाला जो खनिज रहता है अपना वो है अब्रक। अब्रक देखो साथियों, इस अब्रक को माइका भी कहा जाता है। माइका क्या कहते हैं, माइका भी कहते हैं। और यदि अपनी बात करें तो देखो ये जो अब्रक होता है इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सफेद अब्रक, सफेद अब्रक। और यदि अपनी बात करें तो गुलाबी अब्रक, गुलाबी अब्रक, ठीक है। और अपनी बात करें तो इस गुलाबी जो अब्रक हैं इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है बायोटाइट अब्रक। क्या कहा जाता है, बायोटाइट अब्रक। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो एक और प्रकार आता है जिसे बोलते हैं रूबी अब्रक। क्या कहते हैं, रूबी अब्रक कहते हैं। यानी जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है उसे कहा जाता है रूबी अब्रक। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो अब्रक पाया जाता है उसे कहा जाता है रूबी अब्रक, ठीक है। और यदि अपनी बात करें तो अब्रक जो है इसका जो ऐसक रहता है वो रहता है मस्कोबाइट। ऐसक की बात करें तो इसका ऐसक रहता है मस्कोबाइट। मस्कोबाइट ये ऐसक रहता है मुख्य रूप से। और अपने आगे बात करें इसमें तो इस अब्रक का जो उपयोग है, उपयोग की यदि मैं बात करूं भी किस किस में इसका उपयोग किया जाता है, तो देखो साथियों इसके उपयोग के बारे में ताप और विद्युत का कोई चालक माना जाता है। ताप एवं विद्युत का कोई चालक माना जाता है, इसीलिए इनमें यूज लिया जाता है। और यदि अपनी बात करें तो अज्वलित ईंधन खनिज, और इन खनिजों के अंदर दूसरा इसका जो मुख्य उपयोग रहता है वो अज्वलित ईंधन खनिजों में, ईंधन खनिज जो होते हैं अज्वलित, और इन्हीं खनिजों के अंदर सर्वाधिक अब्रक पाया जाता है, ठीक है। और यदि अपनी बात करें तो ताप भट्टियों में, ताप भट्टियों में इनका यूज किया जाता है। देखो विद्युत का कुचालक होता है तो विद्युत उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। और यदि अपनी बात करें तो अज्वलित ईंधन उद्योगों में इसका यूज किया जाता है, ताप भट्टियों में इसका यूज किया जाता है अब्रक का। अब अपनी बात करते हैं भी अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कौन से जिले करते हैं, मुख्य रूप से कौन कौन से जिले रहते हैं, इनकी यदि अपनी बात करें तो देखो अब्रक सबसे पहले जिला आता है भीलवाड़ा। सबसे पहले आता है भीलवाड़ा। ये जो भीलवाड़ा जिला है इसकी यदि अपनी बात करेंगे
तो देखो साथियों, भीलवाड़ा को अब्रक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? अब्रक सिटी कहा जाता है। ठीक है। और यदि अपनी बात करें तो देखो, इसे भीलवाड़ा को अब्रक सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की अब्रक की ईंटें प्रसिद्ध हैं। क्या हैं? अब्रक की ईंटें प्रसिद्ध हैं। और यदि अपनी बात करें तो इससे जो उत्पादन के स्थान रहते हैं मुख्य मुख्य भीलवाड़ा से दाता बुनास, जहाजपुर और स्थान रहता है नाथ की नेरी। ठीक है साथियों। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो जिला आता है अजमेर। इस अजमेर में यदि अपनी बात करें भी कौन कौन से स्थान पाए जाते हैं, तो इसमें मुख्य स्थान रहते हैं ब्यावर और बिनाए स्थान मुख्य रहते हैं। और उदयपुर की बात करें, उदयपुर के अंदर यहाँ पे रहता है चंपागुड़ा, ये स्थान रहता है। देखो साथियों, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। अब्रक, ये जो अब्रक हैं इसे माइका कहा जाता है और इसके विभिन्न रूप पाए जाते हैं, जैसे सफ़ेद अब्रक, और इसके बाद में अपने पढ़ते हैं रूबी अब्रक, गुलाबी अब्रक। ठीक है। गुलाबी अब्रक को बायोटाइट अब्रक कहा जाता है। रूबी अब्रक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। और यदि अपनी बात करें इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखो साथियों, इसका उपयोग ताप भट्टियों में किया जाता है, विद्युत उद्योगों में किया जाता है, और अज्वलित ईंधन जो खनिज होते हैं इनमें सर्वाधिक पाया जाता है ये अब्रक। ठीक है। इसका आयस्क होता है मस्कोटाइट। अब अपने उत्पादन जिलों की बात करें तो भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर मुख्य रहते हैं। भीलवाड़ा के अंदर यहाँ पे अब्रक की ईंटें यहाँ प्रसिद्ध हैं, इसी के आधार पर इसे अब्रक सिटी कहा जाता है। दांता बुनास, जहाजपुर, नाथ की नेरी, ये 3 स्थान मुख्य रहते हैं। इसके बाद में है ब्यावर, बिनाए, ये अजमेर ज़िले में है, और उदयपुर में है चंपागुड़ा। ये अब्रक के बारे में मुख्य मुख्य बातें रहती हैं साथियों। अब आगे बात करते हैं अपने खनिज आता है बेरिलियम। खनिज है बेरिलियम खनिज, इसकी बात करेंगे। अभी आपने अब्रक के बारे में पढ़ा। खनिज हैं बेरिलियम। देखो साथियों, ये खनिज एक पारदर्शी खनिज है। कौन सा खनिज है? पारदर्शी खनिज है। और यदि अपने बात करें तो इसका उपयोग परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है। पारदर्शी खनिज परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है, मंदक के रूप में। और यदि अपनी बात करें तो देखो, इसके खरीद का जो अधिकार है वो ओनली भारतीय सेना के पास है, DRDO। ठीक है, के पास रहता है, सेना के पास खरीद का अधिकार, खरीद का अधिकार। अब बात करते हैं भी बेरिलियम उत्पादक जिले कौन कौन से हैं राजस्थान में। तो उत्पादन क्षेत्र रहता है उदयपुर के अंदर शिकारवाड़ी। उत्पादन क्षेत्र की यदि अपने बात करें तो देखो, सबसे पहले जिला आता है उदयपुर। उदयपुर में है शिकारवाड़ी। कौन सा है? शिकारवाड़ी। और इसके बाद में है राजसमंद में चंपागुड़ा।
राजसमंद में है चंपागुड़ा, चंपागुड़ा, ठीक है। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो जयपुर में है गुर्जरवास, जयपुर के अंदर है गुर्जरवास। इसके बाद यदि अपने बात करें तो अजमेर में है बांदर सिंदरी, अजमेर के अंदर है बांदर सिंदरी, अजमेर में है बांदर सिंदरी, ये है बेरिलियम। इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें दोबारा बता देते हैं। पारदर्शी खनिज हैं, परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में यूज लिया जाता है, सेना के पास इसे खरीदने का अधिकार है। उत्पादन जो क्षेत्र रहता है उदयपुर में शिकारवाड़ी है, राजसमंद में चंपागुड़ा है, जयपुर में गुर्जरवास है, अजमेर में है बांदर सिंदरी। ये बांदर सिंदरी जो है ये बहुत बार क्वेश्चनों में आ चुका है मिलान करने में, और इस बेरिलियम उत्पादक स्थान पूछा जाता है बांदर सिंदरी के बारे में, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं आणविक खनिज, मुख्य रूप से यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम की बात करते हैं तो देखो साथियों, यूरेनियम एक आणविक खनिज है। यूरेनियम, यूरेनियम बात करें तो ये क्या है, आणविक खनिज है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में इसका उपयोग, नाभिकीय विखंडन, ठीक है साथियों। और यूरेनियम का जो ऐसक रहता है वो है पिंच ब्लेड। यदि मैं ऐसक की बात करूं, ऐसक, तो ये ऐसक रहता है पिंच ब्लेड, ठीक है साथियों। और यदि अपनी बात करें तो देखो, नाभिकीय विखंडन की बात करें, नाभिकीय विखंडन में इसका यूज किया जाता है। और नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया होती है वो सूर्य से संबंधित प्रक्रिया होती हैं, ध्यान में रखना। नाभिकीय संलयन सूर्य से संबंधित प्रक्रिया है। अब बात करते हैं अपने यूरेनियम उत्पादक जो जिले रहते हैं, मुख्य मुख्य कौन कौन से स्थान हैं। उत्पादन कहाँ होता है, इसकी यदि अपनी बात करें तो सबसे पहले जिला आता है अपना उदयपुर। उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर में स्थान रहता है उमरा क्षेत्र। उमरा क्षेत्र से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में है सीकर, सीकर के अंदर है खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर, यहाँ पे हैं खंडेला की पहाड़ियाँ। इसी खंडेला की पहाड़ियों में स्थान आता है रोहिल, रोहिल क्षेत्र। इसी क्षेत्र के अंदर गांव है सुहागपुर, यहाँ से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, सुहागपुर से, ठीक है। और यहाँ पे भंडार मिले हैं सुहागपुर के अंदर। भीलवाड़ा में है बुनास, भीलवाड़ा जो जिला है वहाँ पे मुख्य क्षेत्र रहता है बुनास। इसके बाद यदि अपने बात करें तो जिला आता है अजमेर। अजमेर में स्थान रहता है किशनगढ़, अजमेर के अंदर स्थान है किशनगढ़। अजमेर, अजमेर में स्थान है किशनगढ़, ठीक है साथियों। इसके बाद में यदि इसके नवीन भंडारों की अपनी बात करें तो इसके नवीन भंडार मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में और एक जोधपुर के आगोलाई क्षेत्र के अंदर मिले हैं। नवीन भंडार की यदि अपनी बात करें, यूरेनियम के नवीन भंडार, तो शेखावाटी क्षेत्र और एक हैं
जोधपुर में, जोधपुर का है आगोलाई क्षेत्र, आगोलोई क्षेत्र, यहाँ से नवीन भंडार मिले हैं। और ये शेखावाटी का क्षेत्र जो है वहाँ पे ये मुख्य रूप से सुहागपुर जो स्थान है यहाँ पे इस यूरेनियम के भंडार मिले हैं। ठीक है साथियों, दोबारा बता देता हूँ, यूरेनियम आणविक खनिज हैं, उपयोग नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। ऐसक इसका मुख्य रूप से पिंच ब्लेड रहता है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन उदयपुर में उमरा क्षेत्र है, अजमेर में किशनगढ़ है, सीकर में खंडेला की पहाड़ियों के पास है रोहिल क्षेत्र और यहाँ से उत्पादन किया जाता है। और इसी के पास में है सुहागपुर, यहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिले हैं। भीलवाड़ा के अंदर है बुनास, यहाँ से यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। मुख्य रूप से परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उमरा क्षेत्र को लेकर ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखना। नवीन भंडारों की यदि बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर रहता है शेखावाटी क्षेत्र, और जोधपुर के आगोलाई क्षेत्र, यानी शेखावाटी के अंदर आ गया सुहागपुर और जोधपुर का है आगोलाई क्षेत्र, ये कुछ स्थान रहते हैं। अब बात करते हैं एस्बेस्टस, आगे जो खनिज हैं एस्बेस्टस, आगे वाला खनिज है एस्बेस्टस। ठीक है साथियों, यूरेनियम की बात कर चुके हैं अपनी, अबरक की बात कर चुके हैं अपनी। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस ये खनिज, इस खनिज के अंदर राजस्थान का एकाधिकार रहता है। इस खनिज में राजस्थान का एकाधिकार रहता है, राजस्थान का एकाधिकार। ठीक है साथियों, और यदि अपनी बात करें तो इससे मिनरल सिल्क या रॉकवुल कहते हैं। इस खनिज को मिनरल सिल्क या रॉकवुल कहा जाता है, रॉकवुल कहते हैं। और यदि अपनी बात करें तो इसका जो उपयोग है वो देखो सीमेंट के पाइप बनाने में, सीमेंट के चादर बनाने में इसका उपयोग जो है वो सीमेंट के पाइप बनाने में किया जाता है साथियों। और यदि अपनी बात करें तो इसका उपयोग रहता है सीमेंट के चादर बनाने में, सीमेंट के चादर बनाने में। और यदि अपनी बात करें तो इसका उपयोग रहता है रेल के डिब्बे और जहाज़ों में भी इसका यूज किया जाता है, रेल के डिब्बे और जहाज़ों में भी इसका यूज किया जाता है, जहाज़ों में भी। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं भाई ये जो खनिज हैं एस्बेस्टस, इसके उत्पादन क्षेत्र या उत्पादन जिले राजस्थान में कौन कौन से हैं। इनकी यदि अपनी बात करें तो देखो साथियों, उत्पादन इसमें से सबसे पहला जो जिला अपना रहेगा वो है उदयपुर। उदयपुर में स्थान आता है सलोम्बर, खेरवाड़ा, ऋषभदेव। उदयपुर जिला, उदयपुर जिले में स्थान है एक तो सलोम्बर, एक खेरवाड़ा और एक स्थान रहता है ऋषभदेव। ऋषभदेव ये तीन स्थान उदयपुर के प्रमुख रहते हैं जहाँ से एस्बेस्टस का उत्पादन किया जाता है। और यदि अपनी बात करें तो डूंगरपुर का स्थान आता है गोगरा और गट्टीगला। डूंगरपुर का स्थान आता है, डूंगरपुर का स्थान गोगरा, दूसरा स्थान रहता है गट्टीगला। गट्टीगला ये स्थान रहते हैं डूंगरपुर में, गोगरा और गट्टीगला। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है भी इस एस्बेस्टस की अलग अलग किस्में पाई जाती हैं, बट जो राजस्थान में किस्म उत्पादित की जाती हैं इसकी वो किस्म रहती है एम्फीबॉल। राजस्थान में एम्फीबॉल किस्म का
एम्फीबॉल किस्म का एस्बेस्टस उत्पादित किया जाता है। ठीक है साथियों। अन्य जिले यदि आपसे पूछें तो इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ से भी इसका उत्पादन किया जाता है। और एक जिला रहता है अजमेर, यहाँ से भी इसका उत्पादन किया जाता है। दोबारा बता देता हूँ, एस्बेस्टस, ठीक है साथियों, राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज है। ठीक है, इसे मिनरल सिल्क या रॉकवूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखो, क्योंकि ये खनिज रेशेदार खनिज होता है, रेशों की वजह से इसे मिनरल सिल्क कहा जाता है। इसका जो उपयोग है वो सीमेंट के पाइप बनाने में, सीमेंट के चादर बनाने में, रेल के डिब्बे बनाने में और जहाज़ों में इसका यूज किया जाता है। यदि इसके उत्पादन की बात करें तो पहला जिला आता है उदयपुर। उदयपुर में स्थान रहता है सलूम्बर, खैरवाड़ा, ऋषभदेव। ये खैरवाड़ा और ऋषभदेव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस एस्बेस्टस के। ऋषभदेव से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। यदि बात करें डूंगरपुर की तो यहाँ पे स्थान रहता है गोगरा और गटीगला, ये दो स्थान मुख्य रहते हैं। इसके बाद में आता है बांसवाड़ा और इसके बाद में है अजमेर। इन 4 जिलों से एस्बेस्टस का उत्पादन किया जाता है साथियों। अब अपनी बात करते हैं, आगे वाला जो खनिज रहता है वो खनिज है क्वार्ट्ज। आप हमारी संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। खनिज आता है क्वार्ट्ज। देखो साथियों, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी और विद्युत उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी एवं विद्युत उद्योगों में किया जाता है। ठीक है साथियों। और यदि अपनी बात करें तो देखो इसके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से रहते हैं मुख्य रूप से। तो उत्पादन क्षेत्र रहते हैं, उत्पादन क्षेत्र इसमें सबसे पहला जिला है अजमेर। अजमेर में स्थान आता है मुख्य रूप से ब्यावर, यहाँ से क्वार्ट्ज का उत्पादन किया जाता है। और यदि अपनी बात करें तो जिला आता है पाली। जिला आता है पाली। पाली में है एक तो रायपुर और दूसरा स्थान जो रहता है वो रहता है नानाबेड़ा। रायपुर और दूसरा स्थान है नानाबेड़ा। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो टोंक में मुख्य स्थान आता है देवली। टोंक में है एक तो देवली आता है। ठीक है साथियों। एक मालपुरा, एक स्थान रहता है मालपुरा। इसके बाद एक स्थान पड़ते हैं केकड़ी। ये 3 स्थान यहाँ पे रहते हैं। दोबारा बता देता हूँ, क्वार्ट्ज। ठीक है साथियों, इसका जो यूज किया जाता है वो चीनी मिट्टी में और विद्युत उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। उत्पादन जो क्षेत्र रहते हैं मुख्य रूप से अजमेर के अंदर है ब्यावर, पाली में है रायपुर और नानाबेड़ा, टोंक में है देवली, मालपुरा और कैकड़ी। ये 3 स्थान रहते हैं, देवली, मालपुरा और कैकड़ी। ठीक है साथियों। इसके बाद जो खनिज आता है वो आता है पन्ना। पन्ना जिसे हिंदी में हरी अग्नि कहा जाता है। प्रमुख खनिज हैं पन्ना। ठीक है साथियों। पन्ना देखो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है ये
पत्र होता है, ठीक है। हिंदी में इसे कहा जाता है, इसके लैंग्वेज को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है तो हिंदी में इसे बोलते हैं हरी अग्नि, क्योंकि हरे रंग का पत्र होता है, या इसे कह सकते हो हरित अग्नि, हरित अग्नि, ठीक है साथ। यदि बात करें संस्कृत की तो संस्कृत में इसे कहा जाता है मरकत। क्या कहते हैं? संस्कृत में इसे मरकत कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे एमरलैंड कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे एमरलैंड कहा जाता है, एमरलैंड, ठीक है साथी। और यदि अपनी बात करें भी मुख्य उत्पादक स्थान कौन कौन से रहते हैं, उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, इसकी यदि अपनी बात करें तो देखो साथियों, उत्पादन में पहला जिला आपने पढ़ते हैं राजसमंद में एक स्थान आता है कालागुमान। यहाँ पे पहली खान खोजी गई थी, ठीक है, और यह सर्वप्रथम पन्ने की खान मानी जाती हैं। देखो कालागुमान चित्र, कालागुमान, यहाँ पर सर्वप्रथम पन्ना खोजा गया था, सर्वप्रथम पन्ना या सर्वप्रथम पन्ने की खान की खोज, पन्ने की खोज कब की गई थी, इसकी यदि अपनी बात करें तो 1943 में की गई थी, ठीक है साथियों, 1943 में। अब यदि दूसरा जिला अपनी बात की जाए तो जिला रहता है जयपुर, जिला है जयपुर से भी पन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद यदि अपनी बात करें तो जिला आता है अजमेर, और यदि अपनी बात करें तो अजमेर के अंदर है बुबानी राजगढ़ स्थान रहता है, ठीक है। अजमेर में है बुबानी राजगढ़, और इसके बाद में जिला आता है उदयपुर, अब देखो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भी राजसमंद के दो क्षेत्र और रहते हैं महत्वपूर्ण, एक तो टिक्की गबोर और एक अंटालिया क्षेत्र। एक तो है टिक्की गबोर, एक टिक्की क्षेत्र, एक अंटालिया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मंडी को लेके, ठीक है, पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ पर है, या पन्ना नगरी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है पन्ना नगरी। और यहीं पे है पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है साथियों, पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी, कहाँ है, जयपुर में है। दोबारा बता देता हूँ, पन्ना ये एक पत्थर है, कीमती पत्थर है, इसे हिंदी में हरी अग्नि या हरित अग्नि कहा जाता है, क्योंकि इस पत्थर का रंग हरा होता है। संस्कृत में इसे मरकत कहते हैं, अंग्रेजी में इसे एमरलैंड कहा जाता है। बात करें सर्वप्रथम पन्ने की खोज राजस्थान में कहाँ की गई थी 1943 में, तो स्थान रहता है कालागुमान, ये राजसमंद में पड़ता है। और इसी राजसमंद से जो अन्य क्षेत्र आते हैं जो पन्ने का उत्पादन करते हैं, वो एक स्थान है टिक्की कबूर, टिक्की क्षेत्र, अंटालिया क्षेत्र, ये यहाँ से पन्ने का उत्पादन किया जाता है। और यदि अपनी बात करें तो जयपुर से भी पन्ने का उत्पादन होता है। अजमेर का स्थान रहता है बुबानी राजगढ़, यहाँ से भी पन्ने का उत्पादन किया जाता है।
और एक जिला रहता है उदयपुर, यहाँ से भी पन्ने का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है भी पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी राजस्थान में किस जिले में है, तो जिला रहता है जयपुर। पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है यहाँ पे। यदि आपसे पूछा जाए भी पन्ना नगरी किसे कहा जाता है, तो पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है, पन्ना नगरी भी जयपुर को कहते हैं। ठीक है साथियों। और यदि अपनी बात करें तो इसके बाद में एक पत्थर आता है जिसका नाम है सुलेमानी पत्थर, जिसका नाम है सुलेमानी पत्थर, सुलेमानी पत्थर। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। सुलेमानी पत्थर, इसे अकीक, गोमेद और एगेट भी कहते हैं। इसे देखो अकीक, गोमेद और एकेट भी कहा जाता है। और यदि अपनी बात करें तो इसे गोमेट, ठीक है, एकीक, गोमेट, ये गोमेट है, सॉरी गोमेट, एकेट भी कहते हैं। और इस सुलेमानी पत्थर पे राजस्थान का एकाधिकार रहता है, राजस्थान का एकाधिकार। ठीक है साथियों, राजस्थान का एकाधिकार रहता है यहाँ पे। ठीक है। इसके उत्पादन में मुख्य जो जिले आते हैं कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। उत्पादन में जिले जो आते हैं, उत्पादक जिले, तो देखो साथियों, एक तो कोटा है, एक चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़, और एक जिला रहता है झालावाड़। यहाँ से मुख्य रूप से इस सुलेमानी पत्थर का उत्पादन किया जाता है। और यह राजस्थान में दुर्लभ पत्थरों की श्रेणी में आता है, क्योंकि दुर्लभ पत्थरों की श्रेणी में है और राजस्थान के अंदर ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो लगभग देखो, ये एक तो इस गोमेट की शब्दावली को लेकर पूछा जाता है, एक इनके जिलों को लेकर पूछा जाता है भी उत्पादक जिले कौन कौन से रहते हैं। तो देखो साथियों, इसे अकीक, गोमेट और एकेट भी कहते हैं। राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज है। उत्पादक जिले कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, ये मुख्य रूप से जिले रहते हैं इसके। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, आगे से आगे शेयर करते रहें। थैंक यू साथियों।